जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड से 12,500 किलोमीटर दूर अमेरिका में एक बच्ची बचपन से ही मां नंदा के शिखर देखने की लालसा लिए पल बढ़ रही थी। माँ पिता ने बचपन से ही मां नंदा को देखने का एक सपना उनके जेहन में डाल दिया था। नाम भी रख दिया था उसका नंदा देवी, और अंततः वह नंदा देवी उत्तराखंड के नंदा देवी में ही समा गई। क्या है ये गाथा, आज आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि जब तक मैं आगे बढ़ूं इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बात 1948 की है। बिली अनसोल्ड एक अमेरिकन नागरिक थे और पर्वतारोही। वे उत्तराखंड के पर्वतों में घूमने के लिए आए थे और उन्होंने जब नंदा देवी पर्वत को देखा तो देखते रह गए और उसमें खो गए। मंत्रमुग्ध होकर घंटों तक बिली अनसोल्ड उस पर्वत को देखते रहे जैसे उनके ऊपर किसी ने जादू कर दिया हो। बिली अनसोल्ड ने तभी संकल्प ले लिया था कि जब भी उनकी बेटी होगी तो उसका नाम रखेंगे नंदा देवी। तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है और यह भारत की कंचनजंगा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी। गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषिगंगा घाटियों के बीच में नंदा देवी पर्वत स्थित है। इस पर्वत को मां नंदा देवी के रूप में पूजा जाता है, जो कि देवादिदेव महादेव की पत्नी है। उत्तराखंड के जागरूं लोकगीतों में नंदा देवी की गाथा सुनाई देती है। पर्वतारोही विल अमेरिका लौट आए थे और वहां उन्होंने शादी भी कर ली। शादी के बाद उनकी बेटी हुई तो उन्होंने नाम रख दिया नंदा देवी। अमेरिका में नंदा देवी नाम होना एक विचित्र सा लोगों को लग रहा था, एक अद्भुत बात थी, क्योंकि यह अंग्रेजी नाम नहीं था, ये एक हिंदू नाम था। बिली की बेटी नंदा बड़ी होने लगी थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, नंदा देवी को लेकर उनके मन में कौतूहल बढ़ता चला गया था, क्योंकि वह पिता से हमेशा ही नंदा देवी के बारे में सुनती थी। पिता पर्वतारोही थे तो बेटी के मन में भी नंदा देवी शिखर को देखने की जिज्ञासा पैदा होने लग गई थी और वह भी नंदा देवी शिखर को देखने के लिए तैयारी करने लग गई थी। वह अपने पिता के साथ पर्वतारोहण के गुर सीख रही थी। 1976 में बिली अनसोल्ड फिर से नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे। वे अन्य पर्वतारोहियों के साथ अपनी योजना को तैयारी कर ही रहे थे कि तभी उनकी बेटी भी वहां आ गई और नंदा देवी शिखर देखने की जिद करने लगी। पिता ने उसे समझाया कि तुम अभी छोटी हो, बड़ी होकर चली जाना, क्योंकि वह जो चोटी है वह कठिन मानी जाती है पर्वतारोहण के लिए। चूँकि बेटी को बचपन से पेट में दर्द की शिकायत रहती थी, इसलिए डॉक्टर ने भी उसे भारत जाने से मना कर दिया था। लेकिन नंदा देवी अनसोल्ड नहीं मानी, क्योंकि वो तो नंदा देवी शिखर को देखने की कल्पना में खोई थी। उसने पिता की एक नहीं मानी और पिता के साथ ही भारत चली आई। अंततः 10 जुलाई 1976 को नंदा देवी शिखर के लिए उसने पर्वतारोहण शुरू कर दिया था। पर्वतारोहण से कुछ वो आगे ही बढ़े ही थे कि उसके पेट में दर्द शुरू हो गया था। उसे डायरिया हो गया था। पिता की गोदी में लेटी नंदा देवी अनसोल्ड ने कह दिया था कि उसका अंतिम समय आ गया है, अब वह जाने वाली है, और उसने नंदा देवी क्षेत्र में ही अपने प्राण त्याग दिए। पिता बिली अनसोल्ड की गोद में एक नंदा देवी थी और वो खुद नंदा देवी की गोद में थे। अमेरिका की नंदा देवी ने जीवन भर जिस पहाड़ को देखने की प्रतीक्षा की थी, जिसके वो सपने देख रही थी, अंततः जब वह उस पहाड़ से मिलने आई तो वही उसके जीवन का अंतिम समय भी साबित हुआ। बिली अनसोल्ड ने अपनी बेटी को नंदा देवी की बर्फ में ही दफना दिया और खुद नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई करने लगे थे। कुछ दिनों बाद बिली अकेले ही अमेरिका लौट गए। जब उनके परिजनों ने, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने पूछा कि नंदा देवी कहाँ है, तो बिली ने कहा कि जहाँ से आई थी वहीं चली गई। नंदा देवी अनसोल्ड की जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें उसके पेट दर्द होने का कारण
ज़्यादा ठंड बताया गया था और इस वजह से उन्हें प्लेग भी हो गया था या डायरिया, और इससे उनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि नंदा देवी अनसोल्ड की मौत पर इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के चेयरमैन ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें लिखा था, क्या नंदा देवी पर्वत का उसके प्रति प्रेम बढ़ा था या फिर उसका प्रेम पर्वत के लिए, इस बात का पता कभी नहीं चल पाएगा। नंदा देवी अनसोल्ड की मौत के कुछ वर्षों बाद ही बिली अनसोल्ड की भी मृत्यु हो गई थी। पर्वतारोहण के दौरान अवलांच ने उन्हें भी बर्फ में समा दिया था। इस तरह अमेरिका में ही बिली अनसोल्ड बर्फ में समा गए, और जबकि उनकी बेटी नंदा देवी अनसोल्ड भारत के नंदा देवी पर्वत के बर्फ में चिर निद्रा में सोई पड़ी है। तो यह थी अमेरिका की उस बेटी की गाथा जो नंदा देवी शिखर को बहुत प्यार करती थी और अंततः उसी पर्वत में समा गई। यह थी गाथा नंदा देवी अनसोल्ड की। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस तरह की गाथाओं के साथ आपके सामने आता रहूँगा। आपके पास भी इस तरह की कोई गाथा है तो मुझे ईमेल कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलता हूँ जल्दी ही नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।